जय गुरुदेव। कल के इसमें हमने देखा था कि ऊर्जा की तीन परत होती है हमारे शरीर में। एक जो शरीर के साथ जुड़ी होती है, दूसरी जो मन के साथ जुड़ी होती है और तीसरी जो अनंत अनंत होती है। इन तीनों में हमने कल ये देखा कि जब हम शरीर की ऊर्जा को पार कर लेते हैं तो दूसरा स्तर एनर्जी का जो हमें उपलब्ध होता है वो हमारे मन की एनर्जी का होता है। और जब मन की एनर्जी को भी पार कर लेते हैं, मन की ऊर्जा को भी पार कर लेते हैं, तब तीसरा स्तर जो आत्मिक ऊर्जा का होता है, जो अनंत अनंत ऊर्जा का होता है, उसे हम उपलब्ध हो जाते हैं, उस स्तर को हम पा लेते हैं। यहां तक कल के इसमें हमने देखा था। अब शरीर की ऊर्जा को कैसे पार करें ये तो हमने देखा, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं रखना है, कोई पर्याय नहीं, बस ये करूंगा तो ही जिंदा रहूंगा, नो ऑप्शन। तब हम शरीर टूटे फूटे कुछ भी हो जाए, बस उसे पार कर लो। फिर दूसरा आता है मन का स्तर। फिर मन की एनर्जी को भी हम जब पार करते हैं, अब मन की एनर्जी को कैसे पार करें? तो देखो, कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो पूरे तरह से पूरा करने के लिए क्या लगता है? तो तन मन धन, अलग भाषा में इसी को मैं आपको ऐसा कहूंगा कि मनसा वाचा और काया, ये तीनों जब एक हो जाते हैं किसी भी कार्य के साथ, मेरे मन में भी वही चल रहा है, मैं बोल भी वही रहा हूं, कर भी वही रहा हूं, विचार वही है, मन में वही चल रहा है, मीन्स वही विचार है, और बोल भी वही रहा हूं, कर भी वही है। जैसे अभी देखो, मैं कर रहा हूं, बोल रहा हूं, विचार है, कर रहा हूं, बोल रहा हूं, विचार है, बोल रहा हूं, कर रहा हूं, विचार है, बोल रहा हूं, कर रहा हूं। ऐसे मैं किसी भी कार्य में अपने आप को जब पूरी तरह से खो देता हूं, मुझे समय की सीमा भी नहीं बांधती है, मेरा मन समय में भी नहीं अटका है, मेरा मन किसी रिजल्ट में भी नहीं अटका है, बस कर रहा हूं कर रहा हूं कर रहा हूं। जैसे देखो, ट्रेन शुरू होती है ना, ढक चिक ढक चिक ढक चिक ढक चिक ढक, शुरू की आवाज ढक चिक, थोड़ा सा सोचती है, थोड़ा सा चलती है, ढक चिक ढक चिक ढक चिक ढक चिक, सोचती है चलती है, सोचती है चलती है, लेकिन धीरे धीरे ट्रेन, पता है आपको, एक रेजोनेंस पकड़ती है, जिसको ढक चिक 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 ढक कर 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 ढक चिक ढक चिक ढक 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 चिक ढक चिक। ये जो होता है ना, ये जब किसी भी कार्य में आपका आ जाता है, आप मन को पार कर लेते हो। एंड देन वो जब अनुभव करते हैं ना, वो अनंत अनंत ऊर्जा है। फिर वो कार्य स्थल, मतलब किस कहां पे आप हैं इसका भी भान नहीं है, आप क्या कर रहे हैं इसका भी भान नहीं है, समय का भान नहीं है, बस। और आप पाते हैं कि अरे अचानक ये ऊर्जा कहां से आ गई, वो अनंत ऊर्जा आप पा लेते हो। तो कोई भी कार्य जब इस तरह से हो जाता है, जहां मैं अपने आप को भूल जाता हूं, मैं समय को भूल जाता हूं, खुद को भूल जाता हूं, समय को भूल जाता हूं, जगह को भूल जाता हूं, और उस काम में इतना मग्न हो जाता हूं, तब उस काम से आप कभी थकते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप मन को पार कर चुके हैं और किसी एक अनंत ऊर्जा से जुड़ गए हैं। यह अनुभव आपने अपने जीवन में कभी ना कभी लिया है। शायद आपको मालूम नहीं है और आपने लिया है, ऐसा हो गया है। किसी कार्य में आप इतना खो जाते हो कि आपको समय का भी भान नहीं रहता है, और आप बिल्कुल नहीं थकते हो। आपने देखा कि मैं दिन भर काम कर रहा हूं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि अरे थका ही नहीं हूं, और करने की इच्छा हो रही है, और करने की इच्छा हो रही है। ऐसा जब भी होता है, तब समझना आप उस कार्य में इतना मग्न हो गए कि आपने खुद को भूल लिया। खुद को भूले मतलब शरीर को और मन को भूल गए, अपने आप को भी भूल गए, मैं कुछ कर रहा हूं इस बात को भी भूल गए।
राइट। दूसरा, जब आप मन को भूल गए, आप अपने आप को भूल गए, शरीर को भूल गए, तो दूसरा आप भूल जाते हो समय को, कि जहां समय ही नहीं है। बस आप कितना ऐसे लगता है, अरे मैंने आधा घंटा हो गया मैं काम कर रहा हूं, लेकिन घड़ी देखते हो तो आप अरे 4 घंटा हो गया मैं काम कर रहा हूं, ऐसे जब महसूस होता है, राइट। और कहां पे आप हैं ये भी आप भूल जाते हो। मतलब मनसा वाचा काया, आप तीनों रूप से उसी जगह एक हो जाते हो। इसी को आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं कि उसी क्षण में पूरा हो जाए, कंप्लीट। इसी को कहते हैं अलग भाषा में ध्यान। इसी को और आगे के एक कदम आगे कहते हैं समाधि। समाधि यानी क्या? जब हम ऐसे बैठ जाते हैं, हम अपने आप को भूले हैं, अपने शरीर को भूले हैं, हमारे कार्य को भूले हैं, हमारे कहां बैठे हैं इसको भी भूल गए हैं। जब हम भूल जाते हैं और खो जाते हैं, तब अनंत अनंत ऊर्जा के साथ हम एक हो जाते हैं। यही समाधि जब मेरे किसी कार्य में आ जाती है, जब भी मैं कोई कार्य करता हूं, तब भी अगर मैं अपने आप को भूल जाऊं, मन को भूल जाऊं, शरीर को भूल जाऊं, समय को भूल जाऊं, तब मैं उस कार्य में भी उस समाधि का अनुभव करता हूं। इसी को कृष्ण भगवान कहते हैं कि फल की अपेक्षा ना कर, कर्म कर। तो फल के लिए भी मैं रुका नहीं हूं, मैं इतना मग्न हो गया हूं कि मैं अपने आप को भूल गया हूं। इसका रिजल्ट्स भी, इसका फल भी, इसके लिए मुझे कोई लेना देना नहीं रह गया। ऐसे जब भी मैं किसी कार्य में मग्न हो जाता हूं, तब मैं ऊर्जा की तीसरी परत को उपलब्ध हो जाता हूं। इसकी शुरुआत अगर जीवन में करनी है, ये डायरेक्ट सीख लेंगे आप ऐसा भी नहीं है, अकस्मात कभी कभी हो भी जाता है। लेकिन इसको अगर हमेशा के लिए जीवन में लाना है, तो स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा। तो सबसे पहले क्या सीखना होगा? समाधि सीखनी होगी। और समाधि सीखने के लिए SSY, सिद्ध समाधि योग, इससे बेहतर दूसरा कोई साधन अभी उपलब्ध नहीं है। हाईएस्ट काइंड ऑफ समाधि सिर्फ SSY में ही गुरुजी की कृपा से वो टेक्निक जो है, किस तरह से समाधि सिखाई जाए, ये टेक्निक सिर्फ SSY में उपलब्ध है। तो पहले समाधि सीख लीजिए। समाधि के बाद साइलेंस में धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाइए। और जैसे जैसे आप साइलेंस में एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे जाएंगे, तब आप धीरे धीरे इस ऊर्जा की तीसरी परत को कैसे हासिल करना है ये भी सीख लेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, और भी बहुत सारे जीवन के रहस्य आते रहेंगे।